आदाब बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। अभी जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ईवीएस में फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था इसमें वो था कि टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं। जैसे ये यहाँ पर टंग है तो इसके टेस्ट बड्स होते हैं, और टंग के कौन से हिस्से में टंग का कौन सा हिस्सा होता है जिस हिस्से में अलग अलग टेस्ट आता है। जैसे कि फ्रंट हिस्सा है तो इसमें स्वीट टेस्ट आएगा, ये साइडों के जो ये वाले हिस्से हैं यहाँ पर सॉल्टी टेस्ट आएगा, ये वाला हिस्सा है यहाँ पर सार टेस्ट आएगा, खट्टा टेस्ट आएगा, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पर बिटर टेस्ट आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा। यहाँ पर बिटर टेस्ट आ गया, यहाँ पर ये इसके नीचे थोड़ा सा आ गया सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट, इधर हो गया थोड़ा सा इससे नीचे जाके, और ऊपर की तरफ से अगर टिप की तरफ से देखें थोड़ा उसके ऊपर तो आ गया नमकीन टेस्ट। और ये जो टिप है, टंग की टिप है, आगे वाला हिस्सा है, बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर आता है स्वीट टेस्ट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट के बारे में हमने बताया था, और बताया था कि सलाइवा, इस जीभ के नीचे दो ग्लैंड्स होते हैं जिनको स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, और वहाँ से सलाइवा निकलता है। वो सलाइवा हमारे फूड, वो एक एंजाइम होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पहला प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और वह सलाइवा की ही वजह से हमें ये टेस्ट भी आता है। जब हम फूड आइटम कोई माउथ में डालते हैं तो वो सलाइवा उससे मिल जाता है, तो उससे हमें टेस्ट के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, हमारे माउथ में वो फूड आइटम थोड़ा गीला हो जाता है, टंग भी गीली हो जाती है, तो जिससे कि वो फूड आइटम के टेस्ट के बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम जो ये साइड में ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है हाउ डिड इट टेस्ट। जैसे कि ये इन्होंने कहा था यहाँ पर कि आप एक गेम खेलिए अपने फ्रेंड के साथ, तो मैंने भी एक गेम खेली अपने फ्रेंड के साथ, तो मैंने उसको कुछ चिप्स खिलाए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड इट टेस्ट, तो इसका टेस्ट कैसा है, व्हाट वाज द फूड आइटम, और आपने कौन सा फूड आइटम उसको खिलाया। तो जैसे ये यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैंने लिखा इट टेस्ट सॉल्टी, इसका टेस्ट नमकीन था, और फूड आइटम वाज चिप्स, तो मैंने उसको चिप्स खिलाया था। जो फूड आइटम था वो था चिप्स। अब दूसरा क्वेश्चन है ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। तो अब ये जीभ के कौन से हिस्से में आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है, क्या पीछे की तरफ आता है, क्या साइडों की तरफ आता है, या फ्रंट की तरफ आता है। तो बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो खाना हम यूजुअली मुंह में डाल के, तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ज़्यादातर जीभ का इस्तेमाल होता है, इस वाले हिस्से पे ज़्यादा खाना पड़ता है। अब जब ज़्यादा खाना इस वाले हिस्से पे खाना आ जाता है तो इधर से जो ये खट्टे वाला टेस्ट ये भी एक्टिव हो जाते हैं, ये टेस्ट बड्स, इनका भी स्वाद ये भी मिल जाते हैं इस स्वाद में, इधर भी आ जाता है स्वाद, इधर ये जो साइड नमकीन वाला इधर भी स्वाद आता है, और ये जो ये स्वीट वाला है तो ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये सारे टेस्ट बड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो जब ये सारे ये ज़्यादातर ये टेस्ट बड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस वजह से हमें जो जीभ का आगे वाला हिस्सा है उसी में सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर हम खाना पीछे की तरफ डालें, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे दवाई कड़वी होती है तो बच्चों को हम क्या करते हैं, या हमारी अम्मी हमें कहती है मुंह खोलो, तो वो बिल्कुल पीछे की तरफ हमें बिल्कुल अंदर दवाई डाल देती है। वो क्यों डालती है पीछे दवाई, ताकि हमें आगे वाला हिस्सा टच ना हो और हमें उसे टेस्ट ना आए। तो अगर वो पीछे वाले हिस्से से थोड़ा सा टच होता है तब हमें थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि हम खाना आगे की तरफ ही हमें ज़्यादा मुंह में जब डालते हैं तो आगे वाला हिस्सा टंग का इस्तेमाल होता है, हमारी जीभ का इस्तेमाल होता है, तो उस वजह से हमें ये मिले जुले टेस्ट उससे मिल जाते हैं, उससे हमें मिले जुले टेस्ट का पता चल जाता है। तो इससे हमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आता है खाने का वो आगे वाले हिस्से में आता है। तो हम क्या लिखेंगे, वी गेट most of the taste in front part of the tongue because
मोस्ट ऑफ द टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। हमें सबसे ज़्यादा जो खाने का स्वाद है, खाने का मज़ा है, वो हमें आगे वाले हिस्से, जीभ के आगे वाले हिस्से में आता है, क्योंकि जीभ के आगे वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। वो मैंने आपको बताया कैसे, क्योंकि ये देखो मीठे का टेस्ट बड्स यहाँ पर है, नमकीन के यहाँ पर है, खट्टा का यहाँ पर है और बिटर का ये पीछे है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ज़्यादा इस हिस्से पे ज़्यादा खाना आ जाता है ना, ज़्यादातर खाना इस हिस्से पे रहता है, ये वाला जीभ का हिस्सा खाने के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस वजह से जब आगे वाला हिस्सा ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, आगे वाले हिस्से में ही खट्टे के भी टेस्ट बड्स है, नमकीन के भी टेस्ट बड्स है, मीठे के भी टेस्ट बड्स है, और थोड़ा सा हिस्सा कड़वे के टेस्ट बड्स का भी उसमें आ जाता है। तो इसलिए हमें आगे वाले हिस्से में ही खाने का ज़्यादा स्वाद बढ़ता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो टेस्ट बड्स है, ज़्यादातर टेस्ट बड्स आगे वाले हिस्से में ही है, क्योंकि इधर से भी ये वाला भी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आगे वाले हिस्से में ही ज़्यादा टेस्ट बड्स हैं। अच्छा, अब है विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस टेस्ट ऑन द पिक्चर गिवन। अच्छा, ये मैंने आपको परसों समझाया था, जब मैंने ये लास्ट वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था, लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, बनाया था आपके लिए और सेंड किया था। तो उस पर मैंने आपको ये जीभ का पूरा दिखाया था कि जीभ के किस हिस्से में कौन सा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको कलर से भी जीभ का स्ट्रक्चर बनाया था, जीभ की डायग्राम बनाई थी, तो वहाँ पर कलर से मैंने आपको समझाया था कि किस हिस्से में कौन सा टेस्ट आता है। तो अब हम ये पहले इसका आंसर लिखेंगे कि भाई ऑन द टिप ऑफ द टंग वी कैन रिकॉग्नाइज स्वीट टेस्ट। तो जहाँ जहाँ पर मैंने ये निशान डाले हैं, अंडरलाइन किया है, उसका मतलब है कि वो वहाँ पर टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाई ये स्वीट टेस्ट है, तो कहाँ पर आता है, टिप ऑफ द टंग पे। तो ये टिप भी इम्पॉर्टेंट है, टिप ऑफ द टंग जो फ्रंट वाला हिस्सा है, जीभ का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये मीठे का स्वाद आता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आता है ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड एंड टुवर्ड्स फ्रंट वी रिकॉग्नाइज द सॉल्टी टेस्ट। तो जो लेफ्ट और राइट साइड का टंग का हिस्सा है और टिप के साथ जो आगे वाले ही जो टुवर्ड्स फ्रंट पे है, आगे के हिस्से में आते हैं, तो वहाँ पर नमकीन टेस्ट हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द टंग स्लाइटली अपवर्ड्स वी कैन रिकॉग्नाइज द सार टेस्ट। और ऐसे ही दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, जो थोड़ा ऊपर है, पीछे की तरफ जो हिस्सा आता है, जीभ के साइडों के पीछे की तरफ जो हिस्सा आता है, वहाँ पर हमें खट्टे टेस्ट का पता चल जाता है। एंड एट द बैक वी कैन रिकॉग्नाइज द बिटर टेस्ट। और पीछे की तरफ हमें कड़वे टेस्ट का पता चल जाता है। तो अब ये हम इस मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर। अब ये जो पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, जो यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, उस पर हमें ये टेस्ट जो है ये मार्क करने हैं। तो हम पहले एक ऐसे निशान डालेंगे, तो ये आ गया बिटर। ठीक है, अब इसके नीचे ये और ये वाला हिस्सा, ये आ गया सार। अब इसके नीचे ये वाला हिस्सा है, ये आ गया सॉल्टी। अब इसके नीचे ये वाला हिस्सा है, ये आ गया स्वीट। अब मैं आपको वो डायग्राम दिखाती हूँ जो मैंने आपके लिए परसों बनाई थी, जिस पे मैंने आपको ये समझाया था। ये देख लीजिए, ये वो डायग्राम है जो मैंने आपको, जैसे ये टंग है, ये टंग का मैंने आपको दिखाया था कि ये टंग है। तो इसमें ये देखो, ये जो ये टेस्ट है, ये आगे वाला जो पिंक कलर में है, तो ये स्वीट टेस्ट है। और इसके ऊपर जो ये ऐसे ऐसे दिखा है, ये जो निशान डाले हैं ऐसे डॉट डॉट से, तो ये है टेस्ट बड्स। तो टेस्ट बड्स दिखाने का क्या आसान तरीका है
कि आसान तरीका है, आप अपने कपड़े से अपनी ज़बान को साफ़ करो, फिर आईने के सामने जाओ और अपनी ज़बान को गौर से देखो। आपको छोटे छोटे दाने से दिखेंगे, अपने बम्प से दिखेंगे अपनी ज़बान पे, तो वो जो है वही टेस्ट बड्स हैं। अब अच्छा, यहाँ पर जो ये नीले में मैंने ये दिखाए हैं, दोनों साइड से ज़बान की दोनों साइड से नीले में दिखाया है, तो ये नमकीन टेस्ट है। ऐसे ही मैंने ज़बान के ऊपर वाले हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा जाता है, पीछे की तरफ जो हिस्सा जाता है, और ये पीले से दिखाया है, तो ये खट्टा टेस्ट है। और जो ये पीछे की तरफ ये टेस्ट है, जो हरे में दिखाया है, तो ये कड़वा टेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर ये टेस्ट की पहचान ऐसे हमने यहाँ पर दिखाई है कि आगे वाले में स्वीट टेस्ट है, नीचे की तरफ आगे की तरफ साइडों में ये नमकीन टेस्ट है, पीछे की तरफ साइडों में खट्टा टेस्ट आता है, और बिल्कुल बैक में जो आता है ज़ुबान का जो बिल्कुल पिछले वाला हिस्सा है, वो कड़वा टेस्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किया था परसों भी, ये टेस्ट के बारे में हमने परसों भी पढ़ा था, तो आज इसके हमने क्वेश्चन आंसर किए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। आप करेंगे और इनको याद भी करेंगे साथ में, और साथ में ये डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम बनानी इजी है, मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। आपको कुछ नहीं, बस एक ऐसे एक यू सा बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर आप ऐसे एक लाइन सी डाल दीजिए, उसके ऊपर आप ऐसे लाइन सी डाल देंगे, और ये ऐसे ये बन गया आपकी ज़बान का एक छोटी सी डायग्राम। अब अगर आपको थोड़ा माउथ भी दिखाना है इसमें, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं माउथ को, ये ऐसे इसको फिर ऐसे गोल किया, इसके साथ मिलाया, यहाँ से एक और गोल चढ़ाया, ठीक है। तो ये आ गया आपके होंठ। अब यहाँ पर ऐसे डब्बे बनाएं, तो ये आपके दांत आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर भी ये एक डायग्राम बनाई हुई है, बड़ी बनाई, यहाँ जगह छोटी थी तो छोटी बनाई, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, और मैंने ये निशान भी दिए हैं। ये बिटर का ऐसे डायग्राम बना के फिर आप ऐसे लिखेंगे बिटर, ये और ये मिला के यहाँ पर हो गया सार, ये और ये मिला के हो गया सॉल्टी, और ये टेस्ट हो गया स्वीट। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ऐसे एक लंबा सा यू बनाया, बीच में से लाइन डाली, यहाँ से ऐसे एक एम सा बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक ऊपर की तरफ राउंड ले गए, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा डेंट सा दिया, यहाँ पर बंद हुआ, इस कोने से लेकर इस कोने तक 2 लाइनें बनाई, फिर यहाँ पर छोटे छोटे डब्बे से बनाए, ठीक है। ये हो गए दांत, ये हो गया लिप, और ये होगी आपकी टंग, आपकी ज़बान। और ज़बान में फिर ऐसे हमने डॉट्स डाल दिए जो कि टेस्ट बड्स के बारे में बताते हैं। और ये सारा जो हमने ये लाइनों से दिखाया है, ये हमने दिखाया है कि नमकीन टेस्ट कहाँ आता है, मीठा टेस्ट कहाँ आता है, खट्टा टेस्ट कहाँ आता है, बिटर टेस्ट कहाँ आता है। ठीक है, ये डायग्राम बनानी भी इजी है, आप कोशिश करिएगा तो घर में भी आप ये बना सकते हैं। तो और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये आप आज करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे के हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आदाब, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।